बीजेपी के जो गलत तरीके हैं उसको पुरजोर से उसका विरोध कर रही है। और आज जिला परिषद के चुनाव में भी आज लोग घर घर में हमारे कार्यकर्ता जब जा रहे हैं तो बीजेपी के खिलाफ रोष है। बीजेपी के इस सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जो भी वायदे किए थे वो कोई वायदा उन्होंने नहीं निभाया है और पूरे अलग अलग सेक्टर में पूरी तरह ये गवर्नमेंट फेलिवर रही है। ये लोगों को आज लोग जान गए हैं, इसलिए उसका नतीजा चुनाव में ज़रूर सामने आएगा। जिला परिषद के चुनाव में जो भी हमारे चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा उसमें वो दिखाई देगा। लेकिन आज की तारीख में हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी मतदार जो है, सभी नेता एकजुट होकर बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरी तरह यकीन है, भरोसा है गोवा की जनता के ऊपर कि ज़रूर ऐसी सरकार के खिलाफ वो अपना वहाँ पे जिला परिषद के माध्यम से वहाँ पे अपना वोट दर्ज करेंगे। तो आज हमारे सामने बहुत सारी बातें हैं कि जो गोवा की जनता को हम कहने जा रहे हैं कि आपके सामने हमने अच्छे उम्मीद कैंडिडेट दिए हैं। गोवा फॉरवर्ड के साथ हमारी वहाँ पे आघाड़ी है। तो इसमें जो भी बातें लोगों के सामने आई है उसको मैं कुछ बातें लोगों को ध्यान में ला देना चाहता हूँ, जिसका जिक्र यहाँ पर पीसीसी प्रेसिडेंट ने भी आपके सामने किया है। सबसे पहले जो महत्व की भूमिका रहती है, कोई भी स्टेट में, कोई भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट चलती है तो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे सबसे ऊपर रखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर ही उस गवर्नमेंट सही चल रही है या नहीं चल रही है, ये लोग उस तरीके से अपना मत बनाते हैं। लेकिन आज की इस गवर्नमेंट ने, गोवा की गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने लगातार पूरे भी सब्जेक्ट के ऊपर जो जनता के हित के विषय है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वो आज जो स्थिति बनी हुई है, होम डिपार्टमेंट सीएम के पास है। सभी जो अभी हादसे हुए हैं, जो घटनाएं हो रही है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, वो सभी जिम्मेदारी जो रहती है वो सीएम के ऊपर रहती है, होम डिपार्टमेंट के ऊपर रहती है। लेकिन उन्होंने अपने जिम्मेदारी नहीं निभाई है, ये स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि पूरे स्टेट के अंदर जिस तरीके से बात हो रही है, अभी जो बर्च इसमें क्लब में जो आगजनी हुई उसका क्या वजह है? उसके पीछे एक ही वजह है कि यहाँ के गवर्नमेंट ने गलत तरीके से ऐसे क्लबों को चलने दिया, उसको परमिशन दी या परमिशन नहीं दिया हो तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कानूनन कार्रवाई उन्होंने नहीं की। मालूम होने के बाद भी कि गलत तरीके से ये चल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? ये गवर्नमेंट पे जो होम डिपार्टमेंट है, वो जो सीएम बैठे हुए हैं वहाँ कुर्सी पे, उनके ऊपर आती है। लेकिन उन्होंने पूरी तरह ये बर्ज की इसमें, क्लब की इसमें गुमराह करने की कोशिश गोवा वासियों को की है। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने देखा है 2-2 लाख रुपए हम दे रहे हैं, वो जो भी डेथ हुई 25 लोगों को, वहाँ पर हम इंक्वायरी करेंगे, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी देंगे। आपको सभी को पता है मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी एक कलेक्टर लेवल के नीचे के अधिकारियों के तहत मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। न्यायालय ने अगर वो कहते हैं कि हम न्यायालयीन इंक्वायरी दे रहे हैं तो बात अलग थी। आखिर में क्या हुआ? कोर्ट ने सु मोटो अपनी तरीके से जनहित याचिका उसमें दायर कर ली और उन्होंने आदेश दिए कि सब कुछ गलत चल रहा है। जो भी वहाँ पे ज़मीन जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन सही नहीं हो रहा है, परमिशन के तहत नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर पूरे इसका जांच हो और गवर्नमेंट की तरफ से जो बर्च में आगजनी हुई है उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने अपनी बात हमारे सामने रखनी चाहिए। डाउट है उनको कि इसमें सीधा जो संबंध होगा ये गवर्नमेंट का होगा, जो सेक्रेटरीएट में बैठी हुई जो सीनियर ऑफिसर्स है उनका होगा, ये उसके ऊपर जो बैठे हैं सीएम उनका ऑफिस है, उनका उसमें हाथ हो सकता है। ये जो उनको शंकाएं आई है इसके लिए उन्होंने रिपोर्ट हाई कोर्ट के लिए उन्होंने मांगी है। तो मैं 100% कहता हूँ कि इसमें जिम्मेदारी जो है सीएम की है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। वो इस बात से नहीं बच सकते हैं
कितना भी उन्होंने गोवा के जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन लोग समझ गए हैं कि इसकी जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी वो वहाँ पे जो सामंत करके मुख्यमंत्री बैठे गोवा में, उनकी जिम्मेदारी थी, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी, ये वो उसमें से नहीं बच सकते। ये सभी के सामने आ चुका है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो आज जो हमारे बेरोजगार यूथ है उसके बारे में गवर्नमेंट कभी सोचेगी? बेरोजगार यूथ के बारे में या पूरी तरह गवर्नमेंट की सर्विस बेची जा रही है। वो हाथ कहाँ तक पहुँचे सभी जानते हैं, कौन लोग उसमें हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं, एमएलए कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो कोई पैसा ये ऊपर जा रहा है। ऊपर मतलब किसकी तरफ जा रहा है, इसकी कोई जानकारी लेगा, उसको मदद करेगा। जो भी नौकरियां मिलती है प्राइवेट में भी, वो बाहर से लोगों को दी जाती है। गोवा के बेरोजगार हमारे लड़कों ने क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर इनके गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। जिस तरीके से आज मर्डर हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? ये पूरी तरह जिम्मेदारी होम डिपार्टमेंट की तरफ आती है, और यहाँ पे होम डिपार्टमेंट कुछ कदम उस तरीके से नहीं बढ़ा रहे। जो ज़रूरत की बात है, यहाँ के कोल के बारे में यहाँ से डब करके यहाँ से पूरा बिजनेस कोल का बढ़ना चाहिए, डबल ट्रैक करो, बस उसके ऊपर उनका ध्यान है। पैसा कैसा मिलता है उसके ऊपर उनका ध्यान है। उनके बुनियादी जो बातें हैं, जो ज़रूरत है जनता की, गोवा की जनता की जो ज़रूरत है, यहाँ के हमारे बेरोजगार यूथ को ये नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं चल रही है। यहाँ के हॉस्पिटल की भी आप स्थिति देखिए, जैसा कि साउथ गोवा की हॉस्पिटल वहाँ पे है, वो न्यूरोसर्जन का यूनिट वहाँ पे लाना था, लेकिन उसमें भी कोई भी वहाँ उस तरीके से जो ज़रूरत बातें हैं वो वहाँ पर नहीं है, दवाई नहीं है। ये बहुत सारी बातें हैं कि ये गवर्नमेंट का ध्यान लोगों के जो भी समस्या है उसके ऊपर इस गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। ये गवर्नमेंट सिर्फ इस तरीके से हर कोई बेचकर हमें पैसा लेने के लिए, क्योंकि इनके एमएलए कह रहे हैं, इनके मिनिस्टर ओपनली कह रहे हैं कि भाई इसमें भ्रष्टाचार है, ये होम डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि ऐसे बीजेपी सरकार को हमने नकारना चाहिए। ये जिला परिषद के चुनाव है, जहाँ पर भी हम जाते हैं तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ उस तरीके से हर कोई बात करता है कि गवर्नमेंट ये ठीक से नहीं आगे जा रही है। गवर्नमेंट के उस तरीके से जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करे, उसका आपको जिला परिषद के चुनाव में दिखाई देगा। हम बड़े अच्छी तरह पोजीशन में हैं। जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम यहाँ पे आज जो हालात बने हैं तो कांग्रेस पार्टी 100% वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जीतेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी बीजेपी सरकार नहीं निभा रही है। वहाँ आपने देखा होगा कि सबने बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आपने भी उजागर की है मीडिया के माध्यम से, मग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहो, आपका वहाँ पे सोशल मीडिया रहो या प्रिंट मीडिया रहो, इन सभी ने बहुत सारी बातें उजागर की है। लेकिन लास्ट में ये पता है आपको कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं तो इस गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरह ठप्पा लगा है कि ये बिल्कुल ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। यहाँ पे जो जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, लोगों की ज़मीन हड़पना, बिल्डरों को मदद करना, इस तरीके से जो बात हो रही है तो उसके खिलाफ जनता आज खड़ी है। तो ये समझता हूँ मैं कि ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें हैं। मादई के बारे में चर्चा होती है, कर्नाटक के बारे में, गोवा के बारे में, जो भी 2-3 स्टेट का उससे मादई के बारे में संबंध है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सुलझाना चाहिए। उन्होंने तीनों स्टेट की मीटिंग्स बुलाना चाहिए। वैसा कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया है कि भाई उसमें ये देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं है। गोवा की जनता के कोई काम के ऊपर इन लोगों का ध्यान नहीं है। सिर्फ यहाँ पे नौकरियाँ बेचना और यहाँ पे जो गैर कंस्ट्रक्शन है उसको बढ़ावा देना,
और लॉ एंड ऑर्डर ये संभाल नहीं सकते हैं। गोवा की जनता को सुरक्षा ये गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। और आज जिला परिषद के चुनाव है, लेकिन रोष लोगों का जो है वो अभी चुनाव में आपको दिखाई देगा कि बहुत ही रोष इस बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर है। हमने जो कैंडिडेट किए हैं अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको चुन के देने के लिए भी मैं सभी गोवा की हमारी जनता को मैं विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमारे कांग्रेस के और गोवा फॉरवर्ड के जो कैंडिडेट है उनको जिता दीजिए। ये हमारी गोवा वासियों की रिक्वेस्ट है। ताचेरूच एड करपाक जिल्हा पंचायत जे इलेक्शन आसा, आतां भारतीय जनता पार्टीचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हो प्रत्येक जिल्हा पंचायतीन वचून सांगता की सरकार तुमची उदरगत करतले, सरकार तुमची कामां करतले। आतां जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक हें सरकार कशें फेल जालां हें हांव तुमच्या मुखार दवरपाक सोदतां। आतां गोंयान 191 ज्यो विलेज पंचायती आसात, सेंट्रल गव्हर्मेंटान 152 करोड रुपया फ्रीज केल्या। कित्याक अंडर द 15 फायनान्स कमिशन फ्रॉम 2020 to 2026 टोटल 368 crores allocate केल्ले अंडर द 15 फायनान्स कमिशन्स। Now these are the grants which money comes for village panchayat and जिल्हा पंचायत। आता 152 करोड रुपया सेंट्रल गव्हर्मेंटान फ्रोज केल्या, ते दिना ह्या स्टेट गव्हर्मेंटाक, ते पैसे अजूनही रिलीज करना। कारण कितें की सेंट्रल गव्हर्मेंट सांगता जे ह्याच डबल इंजिन सरकाराचे फुडले इंजिन, ते सांगता की फाटले इंजिनान प्रमोद सावंताच्या सरकारान बेसिक पेपरवर्क म्हणटा तो अजूनही सबमिट केल्लो ना। खुबशा पंचायतींनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स आणि ऑडिट जे पैसे रिलीज करपाक इज अ मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट, तो अजूनही दिल्लो ना। आता दिस रेजीज व्हेरी डीपर क्वेश्चन की बाबा हे पैसे, हे ग्रांट्स जे आशिल्ले ते तांणी त्या कामांक यूज केले काय करप्शन इज ब्लॉकिंग द कंप्लायन्स? सो दिस रेजीज अ व्हेरी सिरियस क्वेश्चन। आता हाजो रिजल्ट कितें की हे जे पळय अंडर 15 फायनान्स कमिशन जी ग्रांट्स येता, ते पैसे, ते फंड खंय यूज करता? ते पैसे आमी यूज करता फॉर वॉटर सप्लाय, सॅनिटेशन, ड्रेनेज, वेस्ट मॅनेजमेंट, स्ट्रीट लायट रोड्स आणि कम्युनिटी फॅसिलिटी। आता जेन्ना डोर टू डोर पळय हांव करता न्ही, तातूंत खुबश्या जाग्यांनी हांवें पळयलें की सॅनिटेशनाचो इशू आसा, ड्रेनेजीचो इशू आसा, वेस्ट मॅनेजमेंटाचो इज अ बिगस्ट चॅलेंज इन गोवा। सो जे ग्रांट इज गिवन टू पंचायत एंड जिल्हा पंचायत, ते पैसेच येवना, 152 करोड रुपये येवना, बिकॉज प्रमोद सावंताच्या सरकार has failed to provide the basic paperwork which is utilization certificate आणि ऑडिट दिवपाक। सो हाजो अर्थ इज व्हेरी क्लियर की हे डबल इंजिनाचे सरकार इज गिविंग झिरो डिलिव्हरी। दिस शोज दॅट देर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाऊन ऑफ बेसिक गव्हर्नन्स। सध्या गोंयान जे लॉ अँड ऑर्डर जे पाड जाला, सध्या गोंयान आमी पळयलें की ज्या प्रमाणे करप्शन वाडला, खंयच्या तरी न्यूज चॅनलाचेर हांव पळयतालो, तांचो स्वताचो एक्स टुरिझम मिनिस्टर हॅज ओपनली सेड की हफ्ता कलेक्ट जाता म्हणून। तो म्हणटा 25 लाख रुपया पर क्लब एवरी मंथ हफ्ता कलेक्ट जाता म्हणून। पूण आज जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन आसा, हांव सगळ्या लोकांक तुमकां सांगपाक सोदतां की स्वर्गेस्त आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधीजीन अंडर 73rd अमेंडमेंट पंचायत, जिल्हा पंचायताक पावर्स दिल्ले, ते अजूनही गोंयान इम्प्लिमेंट जावना। तांचे पावर्स विथहोल्ड केल्ले आसा आणि तातूंतले बेसिक म्हणटा ते की अंडर 15 फायनान्स कमिशन जे ग्रांट्स मेळपाक जाय ते सेंट्रल गव्हर्मेंट दिना। हातून दोन गोष्टी आसपाक शकता, एक की हांणी ते पयशे फाटले पळय घेतल्या, ते करप्शन केला आणि जी कामां तांणी दाखयल्ली ती तांकां अजूनही कंप्लीशन सर्टिफिकेटूय मेळना आणि ऑडिटूय मेळना। सो दिस शोज द कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट। सो सगळे गोंयकारां कडेन मागता
की हे पळय तुमच्या दारांनी आतां येतात आनी सांगतात की आमी तुमचे उदरगत करतली, आमी तुमकां नोकऱ्यो दितल्यो. तुमी तांकां प्रश्न करा की हे बेजीक फेसिलिटी जे सॅनिटेशन आसतले, ड्रेनेज आसतले, वॉटर सप्लाय आसतले, वेस्ट मॅनेजमेंट आसतले, जाका अंडर 15 फायनान्स कमिशन जो फंड येता तो आजुनूय कित्याक तुज्या दुसऱ्या इंजिनान रिलीज करूं ना? बिकॉज इट इज द फेलियर ऑफ दीस BJP गव्हर्मेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा. Any questions? Sir, आता तुम्ही just now you have said that people should elect either go forward or Congress as you are the alliance. So if you see the Kolim, now if how the people can elect both the candidate, because the go forward also sitting there and the Congress also. So don't you think that you are disturbing the people's mind? Because Kolim is go forward and Congress also is there. सी हो प्रश्न म्हाका दिसता जेन्ना आमी जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली अलॉंग विथ विजय सरदेसाय, दॅट डे वी हॅड टोल्ड दॅट एक लोकांचे सेंटिमेंट जाल्ले गोंयान की बाबा सगळ्यांनी एकठांय येवपाचें. सो वी डीन वॉन्टेड एट एनी कॉस्ट दॅट द अलायन्स शूड ब्रेक. कित्याक प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो आपलो केडर आसता, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे आपले वर्कर्स आसता. अशें कोर्लीम न्ही, मोर्जे जालें. दॅट डे वी हॅड सेड दॅट की जो आमचो केडर जो ऑन ग्रावंड आसा ताका प्रॉब्ली आमी सॅनिटायझेशन करपाक पावना, म्हणून ह्या दोन जाग्याचेर वी हॅड सेड दॅट वी आर फायटींग बिकॉज वी डीन वॉन्टेड, बिकॉज अवर लार्जर गोल इज टू डिफीट द BJP इन 2027 ऑल्सो. एंड आय एम कॉन्फिडंट. तूं रिजल्ट पळय मरे, तूं आतां ZP इलेक्शनाचो रिजल्ट पळय, ताजेर तुका कळटलें. डोंट जस्ट फोकस ऑन वन सीट. काल आम आदमी एक प्रेस केलें आनी तेणी म्हणलें कालांगूट जो कॅन्डिडेट आहा पळय तो BJP लिंक कॅन्डिडेट आहा. सी पळय आयक सांगता, फर्स्ट ऑफ ऑल आम आदमी जाल्यार म्हाका ऑन ग्रावंड खंयच दिश्टी पडना. आय हॅव नॉट सीन आम आदमीचे प्रेझेंट्स. आनी ज्यो तांच्यो मिटिंग्यो जाल्यो, सी नाव आय फेल टू अंडरस्टँड. म्हाका दिसता गोंयकारांनी हॅज टू नोट दीस की काँग्रेस इज द ओनली पार्टी हूज अटॅकिंग BJP टुडे. अरविंद केजरीवाल गोंयान येता, शेल्ड्या मिटींग जाली, काँग्रेसीक अटॅक करता. बेतलबाटी मिटींग जाली, काँग्रेसीक अटॅक करता. चिमला गेलो, काँग्रेसीक अटॅक करता. अरे तुम्ही ॲक्च्युली लढता कोणा कडेन? आर यू फायटींग द BJP और यू फायटींग द काँग्रेस पार्टी? दुसऱ्यो ज्यो पार्टी आहा, रेव्होल्युशनरी गोवन, ही इज ओनली अटॅकिंग काँग्रेस. म्हाका एकूय ऑपोजिशन पार्टी एक्सेप्ट काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड दिसना जी सारकी BJP कडेन डायरेक्ट फायट करता. आम आदमीचे तो उलयता. आम आदमीन एक डिफेक्टर फ्रॉम नुवें हू डिफेक्टेड फ्रॉम काँग्रेस इज ओपनली कॅम्पेनिंग. त्याची बायल स्वता ताच्या नॉमिनेशनाक आशिल्ली. सो वॉट क्वेश्चन्स आर यू आस्किंग अबाउट आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी लुक्स लायक दे हॅव कम हियर टू स्प्लिट द वोट्स बिकॉज आय हॅव नॉट सीन any statement of Arvind Kejriwal attacking the BJP government. He is only attacking the Congress. Amit, but your friendly fight alliance, Goa Forward, is doing allegation on your own that we totally. That is when we heard the meeting that your that we doing the allegation that the Goa Forward is damaging them. ना सी कितें आसना मरे, तुमी सेन्सेशन करूं नाका. आतां भारतीय जनता पार्टीचो प्रेजिडेंटाक हांवें काल काय पयर केन्ना तरी पळयलो की ही हॅज सेड दॅट तो बर्च बाय रोमियो लेन जो इन्सिडंट जालो तो काँग्रेसीक लागून जालो म्हणून. तेंय बरें ताणें म्हणूं ना की पंडीत जवाहरलाल नेहरूक लागून तें जालें म्हणून. ही हांची अक्कल ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराची आज तांचे फेलियर जे आसा ते काडून ते काँग्रेसीचेर मारपाक सोदता. आय फेल टू अंडरस्टँड. यू शूड आस्क क्वेश्चन्स टू दामू नायक दॅट गेल्ली 14 वर्सां हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयान आसा. बर्च बाय रोमियो लेनाक परमिशन कोणें दिलें? सॉल्ट पेनान कन्वर्जन करून थंय घालपाक परमिशन कोण दिलें? आनी हो सांगता की काँग्रेसीक लागून उजो लागलो. अरे पहलगाम जेन्ना अटॅक जालो, जेन्ना 26 नागरीक ह्या देशाचे टेररिझमांनी ताचो जेन्ना थंय जीव घेतलो तेन्ना प्रधानमंत्र्यान देशान व्हडलें तुमी ऑपरेशन सिंदूर म्हूण केलें मरे. आनी जेन्ना सादारण सामान्य 25 लोक बर्च बाय रोमियो लेनान जेन्ना मेले तेन्ना कांयच ना. प्रधानमंत्री एक थंयच्यान ट्वीट करता. मागीर चल्लां कितें ह्या देशान? ते जे 25 लोकांचो जो जीव घेतला, हांव सांगता ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान तांचो मर्डर केलो. दॅट इज नॉट एन एक्ट ऑफ टेररिझम.
तुम्ही इलिगॅलिटी चीफ मिनिस्टरान सांगलें की ताका एक्सायज लायसन्स ना, ताका फायर लायसन्स ना, ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कन्सेंट ना. सो इलिगली हाव दॅट वॉज ऑपरेटेड. ऑपरेशन सिंदूर खरें ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या गोंय सरकाराचेर जावपाक जाय. वाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज किपींग क्वायट ऑन दीस इश्यू. जेन्ना पहलगामाक जेन्ना 26 भारतीयांचो जीव गेलो तेन्ना तुम्ही हाहाकार केलो मरे सारको. वर्ल्ड वायड तुम्ही हाहाकार केलो. ऑपरेशन सिंदूर म्हणून तुम्ही केलें. आणि जेन्ना 25 लोक बाबडे तांचो जीव गेलो तुम्ही मारले, तांकां हुलपोन मारले 25 लोकांक. दिस इज माय चार्ज ऑन दामू नायक की तुवें तुज्या सरकारान प्रमोद सावंतांक तांकां मर्डर केले त्या 25 लोकांक. हाची जबाबदारी कोण घेतलो? 3 ऑफिसरांक सस्पेंड केले म्हणून जालें. Who are the main culprit behind this act? I mean, I totally agree. I totally agree. क्वेश्चन सेम आहा अजूनपासून कसलो? कसलो चार्जेस गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटाचे ना गोवा फॉरवर्ड गोवा फॉरवर्ड कॅन्डिडेट काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट चार्जेस घालता, काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट गोवा फॉरवर्ड चार्जेस घालता. मागीर ही फ्रेंडली फायट ना ना हांवें जाल्यार खंय पळोवना आणि हांवें आयकूना. आमची फायट इज व्हेरी क्लियर. वी आर फायटींग द बीजेपी. इट्स रिगार्डिंग द ओल्ड गोवा रिगार्डिंग द ओल्ड गोवा बांगलो. एकलो म्हणटा हेणे पयशे आसले, दुसरो म्हणटा दुसऱ्यान हे केलें म्हणून. ते कितें ओल्ड गोवाचो बंगलो जो आसा that we have already taken up that issue during Maharashtra election. When I had gone to Maharashtra, I had put the full case of China NC की कशात पद्धतीन तांणी ते थंय illegalities. That matter is there in court. Let the verdict come. We still stand by whatever we said. तुमचे एकामेकाचेर घालता म्हणटा. कोणाची आमची लड़ाई is against the BJP. इसमें मुझे कहना है कि जो भी अलायंस पार्टी हमारी है उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोप करने से बचना चाहिए. जो भी बात होंगी उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात हो सकती है, लेकिन किसी वर्कर ने इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये नहीं करना चाहिए. So you are going to take action now? हाँ, Any action against your candidate? उसके लिए मैंने जिनकी कंप्लेंट्स आई हैं जो कैंडिडेट की ओर से हमारे पास उसके कुछ नाम आ रहे हैं, और आने के बाद अगर ये चुनाव के पहले वोटिंग के पहले किसी की कंप्लेंट आ जाती है सीरियस, तो हम ज़रूर सीरियसली एक्शन लेंगे. कोई भी अगर कैंडिडेट की तरफ से अगर उस तरीके से हमें अगर प्रपोजल आता है कि भाई इन्होंने हमारे खिलाफ काम किया है तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे. चुनाव के बाद एक दूसरे के खिलाफ ये करना कि इन्होंने किया था उसने किया था वो सीरियसली नहीं माना जाएगा. लेकिन चुनाव चलते वक्त अगर किसी कैंडिडेट ने हमको कंप्लेंट की है तो उसकी ज़रूर ये हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर और कार्रवाई करेंगे. This you said that the Aam Aadmi Party is targeting you and not targeting BJP. Though we were there in the meeting, they were targeting everybody. But when the elections are on, the fight is on, they are fighting, you all are not in alliance. So they will target you, they will target RG, they will target, it's normal. So why do you always accuse that this person is accused? प्रश्न तुम्ही विचारलो रिगार्डिंग आम आदमी पार्टी. आणि म्हाका दिसता कदाचित तूं शेल्डेच्या मिटिंगेक नाशिल्लो. हांवें शेल्डेचें भाशण ऑफ द कॅन्डिडेट एंड ऑफ अरविंद केजरीवाल आयकलां. शेल्डेचें उलयतां. शेल्डे आनी बेतल पाटी काड आनी चॅक कर. यू चॅक वेदर दे हॅव टार्गेटेड बीजेपी इन दोज 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. सो आर यू ट्रायंग टू प्ले अ पॉलिटिक्स जस्ट टू स्प्लिट द वोट्स? की तूं शेल्ड्या वचून एक नरेटिव्ह चलयतलो, बेतल पाटी वचून दुसरें चलयतलो आणि चिमला येवन तिसरें चलयतलो? अरे वेन यू आर अ नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी तुजो अजेंडा एक आसपाक जाय. वी आर फायटिंग द बीजेपी टुडे. You see that Congress party in all the constituencies wherever we have gone, MLAs have gone, MP have gone, our leaders have gone. Our fight is against the BJP. We are attacking the BJP. But you know the presence in South Goa is more of Congress. म्हणून तुम्ही oppositionचे split करता. So that means you are only saying that they are trying to take the votes of Congress. I'm talking about you're complaining that they should not. I'm not complaining. It was your question. Not fight against you, but the point is the fight is on because it's an election campaign. So they will target. So गोयची जनता कोणा अगेन्स्ट लढता अजून? अरे पावरान कोण आसा? सरकार कोणाचें आसा? आतां तूं सांगता त्या हिशोबान दामू नायकाचो जो आन्सर आशिल्लें की बर्च बाय रोमियो लेनाक उजो खंय काँग्रेसी लागून लागलो. मागीर कोण काँग्रेस पार्टी सरकारान आहा?
हें म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन हाचेर विचार करपा जाय आनी दामू नायकाक दारान आयले जाल्यार विचारा अरे बाबा की काँग्रेसीक लागून कसो उजो लागलो काय म्हणून खरें एक एकदां म्हाका हांसपा येता की हेजेर स्टेटमेंट करता पळय विचार करून स्टेटमेंट करपा जाय न्ही लुथरा गोंयांत हाडटा तुमकां दिसता की ते भूताकान न्याय मेळटलो अरे लुथरा बित्रा मागीर पयलीं परमिशनां कोणें दिली कोण तो मंत्री ताका प्रोटेक्ट करतालो आमी डिमांड केल्ले की मुख्यमंत्र्यान आनी सगळे मंत्री जे इन्वॉल्व आहात आनी रिजायन जावचे म्हणून तुमी बेश्टे ड्रामा करपाक लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक तुमी ते 3 ऑफिसरांक सस्पेंड करून न्याय मेळटलो आमी सांगिल्लें हाचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय हायकोर्टान सुओ मोटो केस घेतली ती पूण सरकार मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करता तांचो स्वताचो एक्स टुरिझम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड ही हॅज कॅटेगॉरिकली सेड की ह्या सरकाराचें जें करप्शन जें जालां तें मनोहर पर्रीकर आसतना सुद्दां जावना म्हण इज देर ही सेड इट एक्स टुरिझम मिनिस्टर ऑफ भारतीय जनता पार्टी 4 days बिफोर ही हॅज मेड सिवियर एलिगेशन की हांगा हफ्ता चलता म्हणून Mr. Thackeray, regarding the alliance breakup, actually Manoj Parab said that you had promised the Santa Cruz to sit to them and then you went back on your word. So what do you have to say about that? देखिए जो हमने कोशिश है अलायंस करने के बारे में सबको अपोजिशन में एकजुट करके बीजेपी के खिलाफ लड़ना यही हमारा मकसद था उसी मकसद से हम सभी के साथ बातचीत कर रहे थे लेकिन बातचीत के लिए मैंने उसमें कोशिश की कि सब एक साथ आना चाहिए लेकिन आगे जो कहेंगे उसी तरीके से उसी के कहने पर हम वैसा अलायंस नहीं कर सकते कुछ हमारे भी प्रॉब्लम्स रहते हैं कुछ उनके भी रहते हैं जैसे कि उन्होंने जिस तरीके से बात उन्होंने की तो कोई भी पार्टी का अध्यक्ष इस तरीके से बात करता है तो मैं समझता हूँ वो सही नहीं है हम एक दूसरे के साथ वहाँ पे कोई इंडिविजुअल ये करने के लिए बैठे नहीं है चिकन एक दूसरे के ऊपर उछालने में वहाँ हम टेबल पे बैठे थे कई दिन हम वहाँ चर्चा हुई लेकिन जो मेन बात थी कि सांता क्रूज के बारे में जो पीसीसी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि वो सीट हमारी सीटिंग है और नॉर्थ में एक ही सीटिंग हमारी है अगर एक ही सीटिंग थी तो ऐसी सीटिंग के बारे में अगर पीसीसी प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये सीट हमारी तरफ रहना चाहिए उसमें गलत क्या है तो एकदम से इस तरीके के स्टेटमेंट करना मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें समझदारी नहीं है But अगर समझदारी है तो was it promised to the RG initially? अरे साहिबा And the meeting नहीं was- मैं वो भी बताता हूँ उसमें मैंने मेरे चुनाव चल रहे थे लास्ट हमारे नगर पालिका के मेरे खुद के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 2-3 भी चुनाव वहाँ पे स्टार्ट थे और उसी दिन जब मुझे पता चला कि भाई ये थोड़ी नाराज़गी दिखा रहे हैं मनोज पर मैं वहाँ से चले आया गोवा वो भी बाई कार आया पुणे तक 13-14 घंटे ये करके और इनको आते ही बुला लिया मैंने मनोज परब को भी बुला लिया और जो हमारे विजय सरदेसाई उनको भी बुला लिया मैंने बोला हम अलायंस करने की हमारी इच्छा है लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी ये सांता क्रूज का मामला वो तो ठीक है लेकिन हमने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया मैं वापस नहीं ले सकते मैंने बोला सोचो और भी टाइम है तो उन्होंने कहा कि हम कल सुबह तक बता देते हैं आपको लास्ट में लेकिन सुबह भी नहीं बताया टाइम हो गया फिर हमारी तरफ से कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं मैंने उनको 2 बार बोला कि पूछो उनको कि अगर उनको तैयार है तो जो कल भूल कर चले गए थे कि हम कल तक बात ये करेंगे करके डिसीजन लेंगे तो उनका डिसीजन नहीं आया लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि हमको अलायंस नहीं करना है So RG walked out of the alliance then. RG walked out of the alliance. हाँ 100% शेख जी आपको बताएंगे दूसरे दिन में क्या हुआ था कितनी बार हमने फ़ोन किया पहले दिन भी मैंने जब मैं आया महाराष्ट्र से तो मैंने 2-3 बार फ़ोन लगाया उन्होंने नहीं उठाया फिर भी मैंने इधर उधर से कहा कि उनको बुला लो एक बार हमारे सामने हो जाना चाहिए कि क्या उनकी नाराज़गी क्या है तो उसमें लास्ट में बोलने लगे नहीं हमने तो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए अभी वो वापस लेना मुश्किल है फिर मैंने देखो आपने कर दिए तो हमने भी कुछ कैंडिडेट कर दिए हम पीछे लेते हैं आप भी पीछे ले लो तो उसमें तो कोई दो अलग बात नहीं थी लेकिन उन्होंने वापस जब जाते वक्त कहा था कि हम रात तक बताएंगे 1 घंटे के अंदर बताएंगे बाद में उन्होंने कहा कि हम सुबह तक बताएंगे हम लगातार फ़ोन करते रहे MM शेख साहब को पूछे उन्होंने भी 2 बार फ़ोन लगाया था उनको क्या हुआ करके उन्हीं के ऊपर जिम्मेदार दी थी मैंने बोला तुम अभी जो भी बातचीत करना है तुम कर लो
जो भी डिसाइड करेंगे वो कर लो। So RG was लेकिन उनको नहीं responsible करना for था। breaking the हाँ? alliance. RG was responsible for breaking the alliance. हाँ, आरजी उसमें पहले आ गए थे, लेकिन एक बात उन्होंने जो निकाली थी वो मैं गलत नहीं बताऊंगा कि जो सांताक्रूज की सीट भी उसमें थी, लेकिन जब हमारा कैंडिडेट खड़ा रहने के लिए कोई तैयार नहीं है, वहाँ कैंडिडेट ही नहीं है, उस वक्त कहा गया कि हम कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो पुराना कैंडिडेट है उसको वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन उस वक्त बता दिया उन्होंने, जब पीसीसी प्रेसिडेंट वो मीटिंग में नहीं थे, जब मैंने पीसीसी प्रेसिडेंट को भी पूछा कि भाई क्या है वो खड़ी रहने के लिए तैयार है, तो उनका भी फ़ोन आया कि खड़ी रहने के लिए तैयार है। तो मैंने बोला जो हमारी एक ही सीट है नॉर्थ में, एक ही सीट के लिए वो जो कैंडिडेट है, सिटिंग कैंडिडेट है, वो अगर खड़ी रहने के लिए तैयार है तो वो सीट छोड़कर बाकी इसमें आप अलायंस कर लीजिए। तो उसमें क्या, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कोई पार्टी के अध्यक्ष ने इस तरीके का स्टेटमेंट करना व्यक्तिगत किसी के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि ये समझदारी नहीं है। सिर्फ एक बाकी सीट क्या, की वजह से अलायंस नहीं हुआ? मुझे नहीं एक मालूम, सीट की वजह से या और कुछ? मुझे नहीं मालूम। नहीं, उन्होंने जब सीट की बात भी थी तो उन्होंने ये कहकर कह गए थे भाई हमने अभी 12 सीट डिक्लेयर की है, ज़्यादा सीट डिक्लेयर की थी उन्होंने, वो हमारी ओर से आ रही थी, तो हम वो वापस नहीं ले सकते। शायद उनकी अंदरूनी क्या बात थी पता नहीं, क्यों नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकता। अगर हम तैयार हैं तो उन्होंने तैयार हो जाना So चाहिए। you all had given them a proposal of a friendly fight over there, just like with the Goa Forward. नहीं, ऐसा फ्रेंडली फाइट ऐसी नहीं होती रहती है। गोवा फॉरवर्ड के साथ हमारा अलायंस हुआ है। एक दो जगह पे ऐसी बात आई थी कि उनके भी कैंडिडेट हैं वहाँ पर, को मजबूत कह रहे कि हमारा चुन के आएगा, हम कह रहे नहीं हमारा चुन के आएगा वहाँ पर। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपका चुन के आ रहा, हमारा चुन के आ रहा, तो देखिए दो जगह फ्रेंडली फाइट करेंगे, लेकिन अलायंस हमारा उनके साथ है। लेकिन हमारे जो भी कैंडिडेट है उसको कांग्रेस के हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, उन्होंने मदद करना चाहिए कांग्रेस की ओर से। सर मनरेगा के बारे में बताइए, ये नामकरण जो हुआ वीवी जी और राम जी, तो इस नामकरण से कुछ आपको क्या लगता है जो महात्मा गांधी का देखिए ये एक जो डेमोक्रेसी हमारी रहती है उसको ही पूरा ख़त्म करने का जो प्लान बीजेपी ने बनाया है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चुनाव आयोग के माध्यम से रहो, लेकिन अभी जिस तरीके से हमने गरीब जनता के लिए जो मजदूर है वो स्कीम, पहले रोजगार हमी योजना जो थी वो आप सभी को मालूम है महाराष्ट्र में स्टार्टिंग हुई थी, वो डिपार्टमेंट का मैं मंत्री भी था। हमने बहुत अच्छी तरीके से वो योजना महाराष्ट्र में चलाई थी। उसके बाद सेंट्रल में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त सोनिया जी गांधी हमारे जो नेता अध्यक्षा थे, उन्होंने कहा कि इस योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके कि उस योजना को अच्छी तरीके से बनाकर उसमें सारा पैसा उसमें उन्होंने ये लगाया कि हज़ारों करोड़ रुपए मजदूरों को काम देने के लिए होना चाहिए, गारंटी होनी चाहिए। मजदूर अगर 100 दिन की गारंटी होती है वहाँ रोज़गार देना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो उनको बिना रोज़ के काम किए बगैर भी उनको पैसा मिलना चाहिए। एक गारंटी थी, उसको कानूनन गारंटी थी जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी थी। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो नाम बदलने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम उसमें से विड्रॉ कर दिया और उस योजना को भी तहस नहस कर दिया। आज कानूनन वो किसी को भी रोज़गार कोई डिमांड नहीं कर सकता है। तो अगर उन्होंने नया कानून जो लाने का ये किया है उसमें आप अगर देखेंगे तो आप जो रोज़गार जो मिलता था, जो गरीब आदमी जिसके पास रोज़गार नहीं है उनको किस तरीके अभी क्या करे, ये समस्या उनके सामने है। तो ऐसे गरीब मजदूर लोगों के लिए वो योजना जो गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने की थी, वो पूरी तरह बदलने का काम बीजेपी सरकार ने सेंट्रल में किया हुआ है। आप देखिए उसमें से क्या प्रावधान थे और क्या प्रावधान नहीं है। अगर ये देखेंगे तो आपके सामने सभी बातें आ जाएंगी कि भाई ये गलत हुआ है, पूरे देश के लिए गलत हुआ है। बढ़ाया है नॉर्मली, जो 125 दिन थे उसको 160 दिन शायद से किया हुआ है। देखिए 160 दिन की बात नहीं है, गारंटी की बात है। उसमें गारंटी जो कानूनन गारंटी है वो उसमें अभी नहीं रही है। तो 160 दिन दो या पूरे साल भर दो, अगर गारंटी नहीं है, अगर मुझे मेरा वर्क नहीं मिलता है
तो मुझे भी उसको डिमांड करने की हक था। अगर मुझे नहीं मिलता है तो मेरा नहीं काम करते हुए पैसा मुझे मिलना चाहिए था, वो उसमें से प्रावधान निकाल दिया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। एक बड़ा सा ये चेंज हुआ है, 50% का जो स्टेट पे अभी प्रेशर पड़ेगा। स्टेट पे जो पहले पूरा सेंटर था, अभी स्टेट पे भी देखिए उसमें वो भी पॉलिटिकल उन्होंने उसको देखा है। उन्होंने ये किया है कि जो भी उनके स्टेट नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट के स्टेट नहीं है, जो भी अपोजिशन के स्टेट है, उनको भी पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए, उनकी तरफ पैसा ना देने के लिए वो प्रावधान किया हुआ है। जो स्टेट गवर्नमेंट करेंगी वो कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पैसा देंगी। मतलब चुनाव के पहले, अभी जो होने वाले पार्लियामेंट के चुनाव है उसके पहले सब अपोजिशन गवर्नमेंट को शिकंजा कसना उन्होंने शुरू किया। उसका ही एक कार्य है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना बहुत अच्छी तरीके से योजना थी, जो गरीबी को लिए थी, वो पूरी तरह उन्होंने ख़त्म कर दी है। मनोज परब को कांग्रेस ने एज अ सेंट्रल लीडर कुछ अपॉइंट किया है, क्योंकि उन्होंने अभी स्टेटमेंट किया है कि आपका प्रेसिडेंट अनिल जेडपी के बाद रहेगा नहीं करके, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आपको पता नहीं, प्रेसिडेंट है अमित पाटकर जी, प्रेसिडेंट है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। क्योंकि जो मनोज परब बोल रहे हैं कि आप आने वाले दिनों में जेडपी इलेक्शन के बाद आपका प्रेसिडेंट चला जाएगा, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देते हैं? बीजेपी के खिलाफ ये करने से, उनके खिलाफ बात करने से, कांग्रेस के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है। तो जब आप बीजेपी की तरफ मुँह करो ना, बीजेपी के खिलाफ बात करो, इतना सारा हादसा हुआ है पूरे गोवा में, उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। अगर इतने ही डैशिंग पार्टी है, डैशिंग वो करते हैं, काम करते हैं, तो उन्होंने सीएम का रिजाइन मांगना चाहिए। वो नहीं करेंगे, सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बात करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम उनके खिलाफ कुछ बात करना नहीं चाहते हैं। मिस्टर पाटकर, मनोजान ते सिरसाई सिटागला म्हणजे जर हे केलें आनी आल्दोण जे म्हणटा तो एमएलए आहा पळय तो तेणी सपोर्ट केलो म्हणून तुका रिप्लाय दिलो तेंका? see, we are just giving more importance to issues which are not relevant. Mr. Parker, आन्सर करता पयलीं ते, which are not relevant. आज आमी 36 जाग्याचेर, गोवा फॉरवर्ड 9 जाग्याचेर अशे 45 कॅन्डिडेट आमचे आसा. So let's focus, you ask questions on the ZP election आणि let's not get diverted with फाटी कितें जालें, कोणें खंय घातिल्लो. सगळे गोंयच्या जनतेक खबर आहा की 2022चे कोणें कॅन्डिडेट घातले, कोण पडले आणि आज BJP पावरान आयली. सो ताचेर आमी या नाका. लेट्स फोकस ऑन दीस ZP election. Mr. Parker, can you tell me which are these 5 ZP constituencies and candidates whom Congress has extended support? एक आमी कोलवाळे वी आर सपोर्टिंग, एक आमी लातम बारसे वी आर सपोर्टिंग, एक आमी धारबांदोडा वी आर सपोर्टिंग, एक आमी वेलिंग प्रियोळ वी आर सपोर्टिंग आणि बेटकी कांडोला. Can you name the candidates? Yeah, I will give you the names. We will Because there are declare. more than one independent, so who are they? Can you Yeah, so I think we have declared it on our page. I will send you the names. we can't recollect them now. See, Latam Barshe, there Megasham Raut is there. In Kolwade, there is Kavita Kandolkar. In Dhar Bandoda, there is that Pratiksha Sangodkar. तुका नावा दिता हांव, बेल्स 2 names I'll give you. And only 2 are. So Megasham Team- Raut was a Congress, right? You also So as a assembly political, contested on- as a political strategy, their aim is to defeat the BJP candidate. So that is why they have he resigned and he contested as an independent, where everybody is supporting him. All the forces which are against the BJP are supporting him. अमिताभ, तुम्ही तुमचं आर्ग्युमेंट दाखवेन आता सरकारचे पाडाव आसलो बर्चबाय लेनाचे रोमियो ते हितून करप्शन आनी एक्स टुरिझम मिनिस्टरान हफ्त्याचे चार्जीस केला मेळटा. एज अ ऑपोजिशन तुम्ही कितें करतात? पयलीं आतां हें ZP इलेक्शन जें आसा, पयलीं हांव तुज्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारां कडेन अपील करतां की आज जी गोंयची परिस्थिती जाल्या ही ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक लागून जाला अशें भारतीय जनता पार्टीचेच पदाधिकारी आदले मंत्री सांगतात. 20 तारखेक म्हाका दिसता भोवसंख्येन सगळ्यांनी गोंयकारांनी ह्या
करप्ट भ्रश्ट सरकाराक भायर उडयतलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी भायर येवन मतदान करचें पडटलें. हांव फेसबुकाचेर पळयता देर इज सो मच ऑफ एंटी BJP wave where people are openly writing on social media. So I think that has to convert into votes. That is step number 1. आणि फुडल्या 1 वर्स म्हाका दिसता जे आज गोंय हांणी काबार केलें, पयलीं जागे काबार केले, ह्या भायल्या लोकांक हाडले आनी आज बर्च इज जस्ट टीप ऑफ द आयसबर्ग. सो पळय लयराई देवस्थानाक जेन्ना स्टॅम्पेड जाली ताच्या उपरांत ज्या बोटीक उजो लागलो, बर्निंग बोट जी तुमीच हाडली, तेन्ना आमी फूल पाडो आशिल्लो. थंय आमी सांगिल्लें की सेफ्टी ऑडिट जावपाक जाय, फायर ऑडिट जावपाक जाय. ह्या सरकारान कांयच करूं ना. बर्च इज जस्ट टीप ऑफ आयसबर्ग. आनी हे पळय जे आतां थोडे सस्पेंड करप म्हणटा, थोड्यांक बंद, दीस इज ऑल आय वॉश. हे लोकांक पिशे करपाची कामां. ZP इलेक्शन जालें की हांचे एवरी इशू वी वील टेक टू लॉजिकल, आमी रस्त्यार दिवन हे सगळें एक्सपोज करता. सर तुमी आतां म्हणटात एवरी टायम हे BJP अशें करता, सो BJP हे पावट जेन्ना दाखयतले, सो एवरी टायम BJP जेन्ना वीक पडटा पळय तेन्ना तुमचे MLA वचून सपोर्ट करता. ते फर्स्ट टायम 10 गेल्ले, आतां 8 गेले, जिल्ल्यात तुमचे वयचे ना म्हूण कितें गॅरंटी आहा? म्हाका दिसता हो प्रश्न तुवें गोंयच्या जनतेन म्हाका खूब विचारला. तुवें न्ही प्रत्येक दारान जेन्ना सेकंड डिफेक्शन जालें तेन्ना हांव स्वता मतदारसंघांनी भोंवलो, 8 मतदारसंघांनी. निश्ठावन काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी म्हाका हो प्रश्न केलो. वी हॅव टोल्ड व्हेरी क्लियरली दॅट डिफेक्टर जे आसा हांकां परत पार्टीन एंट्री म्हणटा ती ना. लास्ट टायम काँग्रेस पार्टीन एक प्रयास केल्लो, यंग कॅन्डिडेट, एज्युकेटेड कॅन्डिडेट, फ्रेश फेस दिवपाचो 2022 प्रयत्न केल्लो. कांयश्यो आमच्यो चुको जाल्या आसतल्यो, ताका लागून हे जे लोक आपल्या स्वार्थाक लागून लोकांचो विश्वासघात करून गेलो, येता त्या निवडणुकीक, ह्या निवडणुकीक तूं पळय की आमी फ्रेश एज्युकेटेड यंग लोकांक तिकीट दिल्ल्यो आसा. जे तूं येदो नांव घेतालो ते आमचेर आरोप पळय करताले न्ही, जनरल 12 सिटां आउट ऑफ 36 देर आर 12 प्लेसीस वीच आर जनरल. काँग्रेस पार्टी हॅड द लिबर्टी टू गिव इट टू जनरल पीपल, बट त्या 12तले 1 सीट जर काडलें उसगांव गांजें जाल्यार रेस्ट ऑल 11 सगळे बहुजन समाजाक दिल्ले आसा, मायनॉरिटीक दिल्ले आसा. So this shows that we want to empower young people, we want to empower educated people, we want to empower our grassroots workers. तू पळय आमचे 36 candidates कार्ड आनी पळय, maximum are our cadres. आमी सांगले तशें की काँग्रेस पार्टी आनी गोवा फॉरवर्ड मेळून साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा दोनूय आमी चॅम्पियनशीप करतले. थँक्यू. आमी घेतल्या ते हाचेर आमी गेला क्लॅरिटी. थँक्यू.